एक समकोण ये दे रखा है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। फिर वो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वही हमने कहा कि Q से केंद्र की दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा, तो क्या निकालना हमें, त्रिज्या। तो हमने समकोण त्रिभुज OPQ ले लिया। अब कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस पाइथागोरस प्रमेय सभी को आती है आपको, है ना, में PGT से, है ना, यह पाइथागोरस प्रमेय से। तो OQ क्या है, हमारा कर्ण है। OQ क्या है, कर्ण है। PQ क्या है, लंब है। और OP आधार है। तो 25 का वर्ग क्या होता है, 625। 24 का वर्ग 576 प्लस OP का स्क्वायर। आप 625 576 का पक्षांतर कर देंगे इधर, बराबर OP स्क्वायर। कितना बचेगा, 49 इक्वल OP स्क्वायर। तो 49 इक्वल OP, तो क्या आएगा, 7 इक्वल OP, यानी OP बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है हमारी, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 पहले का ए ऑप्शन राइट लगाए। हम पढ़ रहे 10.2 का प्रश्न नंबर 2, पहले का दूसरा प्रश्न, है ना, पहले का दूसरा प्रश्न। अब इसने एक चित्र दिया है कि आकृति 10.11 में यदि TPTQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि, अब पहले इसने स्पर्श रेखाएं दी है, तो एक दी है TP और एक दी है TQ। क्या दी है, ये एक बिंदु है, एक बिंदु यहां दे रखा है T। क्या दे रखा है, T। इससे दो स्पर्श रेखाएं, एक TP और एक TQ, ये दो हैं। ऐसे दे रखी है ना, एक दी है P और एक दी है Q, P और Q, ये दो स्पर्श रेखाएं दी है। और ये जो कोण दिया है ये है 110 डिग्री, है ना, ये दिया है 110 डिग्री। आपसे पूछा है इसने कि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ, कोण POQ 110 है ना, जो कि हमने दर्शा दिया है। तो कोण PTQ बराबर है, कोण PTQ बराबर है किसके बराबर, कोण PTQ के बराबर, ये बताना है आपको। तो रचना अगर हम करें, पहले इसमें रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। हल रचना कैसे होती है, जो भी हम खींचेंगे वो लाइनें डॉट डॉट में होगी। क्या होगी, डॉट डॉट में। ये आपका P है ना, P से हमने क्या किया, एक डॉट लाइन से
ये देखो, एक मिनट, थोड़ा सा केंद्र पीछे खींचे तो सही दिखेगा। ये है हमारा 110। ये P से हमने क्या किया, Q मिलाया। क्या मिलाया, रचना की हमने। रचना में क्या किया, P से Q को मिलाया। क्या किया हमने, P से Q को मिलाया। अब मुझे ये बताओ कि एक त्रिभुज कितने का बनता है, 180 का, जिसमें एक 110 है। अब यहाँ एक प्रमेय लगती है कि त्रिभुज की समान भुजाओं की, अगर भुजाओं की लंबाई समान है तो उनके कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो ये वृत्त की त्रिज्या ये भी है और ये भी है, दोनों भुजाएं कैसी है, समान है, तो इसके कोण भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब भुजाएं समान है तो उसके कोण भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो क्या करेंगे, त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में। अब त्रिभुज OPQ में देखो आप क्या दे रखा है, x प्लस, पहले आप 110 ले लो, आप चाहो तो O से चले ना, हम किससे चले, तो 110 प्लस x बराबर 180 है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब यहां देखो कि ये हमारा 110 है ना। अब ये 110 है और तीन कोणों का योग 180 होता है। और यहां एक प्रमेय कह रही कि त्रिभुज की जो भुजाएं अगर समान हो तो उसके कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। भुजा अगर बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। तो अगर ये x है तो ये भी x है। अब यूं ही देख लो आप, 180 होता है, 180 में से 110 घटा दो, कितने बचे, 70। अब जब ये अधिक कोण है, 90 समकोण होता है ना, अधिक कोण है। अब ये दो भुजा बची है, दो भुजा में अगर 2 का भाग दे दें तो 35 क्या आएगी, वैसे तो निकल गई हमारी, निकल गई ना, परंतु हमें प्रूव भी करना है। तो हमने जब भी त्रिभुज में भुजाएं बराबर होगी तो उसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा 110 प्लस 2x बराबर 180। तो 2x बराबर 180 में पक्षांतर 110 का कर देंगे तो 2x बराबर क्या आया, 70। तो x बराबर आया 70/2, तो x बराबर आया 35। यानी ये 35 है और ये भी 35 है ना। कितनी हो गई, 35 की हो गई कि नहीं, हो गई ना। अब यहां देखो नया नियम कि ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, परिधि पर जब स्पर्श रेखा हो और इधर से त्रिज्या जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती। कितने का बनाती है, ये भी 90। अब हमें यहां देखा जाए कि ये पूरा 90 है। कितना है, 90, जिसमें से आधा क्या है, लिखने से पहले देख लो, ये पूरा 90 है ना। 90 में, और ये जो है ये 35 है, 90 में से 35 घटा दे, कितने बचेंगे, 55 डिग्री। कितना आएगा, अगर कोण पूछा जाए हमसे तो क्या हो जाएगा, OQT 55 डिग्री बनेगा। और इधर भी ऐसे देखा जाए कि OPT कितना बनेगा, 55 डिग्री। भाई साहब देखा ही क्या आपने। अब देखना आप
यहां आ जाए आप, कोण टी पी क्यू, कोण टी पी क्यू, कोण टी पी क्यू। अब टी पी क्यू कहां दिख रहा है आपको, देखो कोण टी पी क्यू, कौन सा कोण बताना है, ये वाला कोण टी पी क्यू। अब टी पी क्यू, अब टी पी क्यू किससे निकलेगा, कोई बताएगा, कोण टी पी की कैसे निकलेगा बताओ, टी पी क्यू। तो कोण टी पी ओ, देखो कोण टी पी ओ, कोण टी पी ओ दिख गया। फिर इसमें से कोण क्यू पी ओ घटा दे, क्या घटा दें, क्यू पी ओ माइनस क्यू पी ओ। अब देखो आप, कोण टी पी कहां दिख रहा है आपको, कोण टी पी क्यू, ये पूरा पूरा हो गया, कोण टी पी क्यू पूरा हो गया त्रिभुज, है ना। इसमें अब देखें हम कि हमें घटाना है, तो क्या घटाया हमने, क्यू पी ओ, ये घट जाएगा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा। तो अब यहां से देखो आप कि ये क्या दे रखा है P, और ये भी दे रखा है P, फिर क्या करें बोलो। कोण टी पी ओ देखो आप, तो पहले कोण टी पी ओ पूरा पूरा कितना है, 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है ना। कैसे है, ये त्रिज्या है, ये परिधि है, परिधि पर एक स्पर्श रेखा है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होती है, अपने आप में लंब होती हैं, तो ये 90 डिग्री है। अब देखो क्यू पी ओ, ये लिखा आपका क्यू पी ओ। अब ये देखो ये कितना है आपको, यहां देखना हमने अभी निकाला है 35 डिग्री, ये x का मान कितना निकला हमारे पास 35, क्यू पी ओ, तो ये कितना है हमारे पास माइनस 35, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा। तो कोण टी पी क्यू बराबर कितना आया 55 डिग्री। इसी प्रकार आप ये निकाल लो, इसी प्रकार अब क्या लेंगे, ध्यान से देखना, मैंने लिया था टी पी क्यू, क्या लिया था टी पी क्यू, अब क्या लूंगा टी क्यू पी, क्या आ जाएगा अगला टी क्यू पी, कोण टी क्यू पी बराबर, अब क्या घटाएंगे ध्यान से देखो, पहले क्या लिया था हमने टी पी ओ, क्या लिया था टी पी ओ, तो अब क्या लेंगे टी क्यू ओ, क्या लेंगे टी क्यू ओ, ये कोण टी क्यू ओ कहां तक लिया हमने, यहां तक, कहां तक लिया यहां तक टी क्यू ओ। अब टी क्यू ओ यहां तक आ गया है, अब इसमें से क्या घटा दें कि हमें टी पी ओ मिल जाए, बताओ कुछ तो दिमाग लगाओ। ओ क्यू पी क्या घटा दें, ओ, अरे पहले क्या घटाया था हमने क्यू पी ओ, क्या घटाया था क्यू पी ओ, अब क्या घटा दें, ध्यान से देखो, यही घटाया था हमने, क्या घटाया था, फिर से देखो उसको क्यू पी ओ, तो क्या घटा दें पी क्यू ओ, क्या घटा दें माइनस पी क्यू ओ, तो ये कितना आया था हमारा टी क्यू ओ,
टी क्यू आर कितना आया था, टी क्यू ओ कितना आया था 90। त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब, तो ये होती है 90 माइनस ये क्या मिला था आपको, पी क्यू ओ 35 डिग्री। तो कितना बचा, 55 डिग्री कोण टी क्यू पी। कौन किसको निकालना था बताओ मुझे, क्या निकालना था, कोण पी टी क्यू। ये निकल गया कोण टी क्यू पी 55। अब हमें निकालना था भैया, अब देखो ध्यान से पूरा पूरा देखना, टी पी क्यू, टी पी क्यू। अब ये लाइन आ गई है, ये जो रचना की नहीं की हमने, ये लाइन सीधी देखो आप, तो टी पी क्यू कितना आया 55 है ना, और टी क्यू पी कितना आया 55, और हमें निकालना क्या है, टी। तो कोण टी क्यू पी में, कोण टी क्यू पी में यहां आ जाएगा, आ जाएगा कोण टी क्यू पी में क्या निकालना हमें, क्या निकालना, टी क्यू पी में। अब टी क्यू पी में देखो क्या क्या मिलेगा आपको, टी क्यू पी में 3 कोण है हमारे पास, कितने, 1 2 3। तो क्या क्या दिया हमें, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 कोण, ये 55 दिया, ये 55 दिया, 2 तो लिख सकते हैं हम, 55 प्लस अब इसको क्या लिखेंगे, पी टी क्यू या क्यू टी पी, कुछ भी लिख सकते हो आप, या तो पी टी क्यू लिखो या क्यू टी पी लिखो, क्या लिखना है यही तो ज्ञात करना है हमें। तो क्या लिखेंगे, पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू बराबर है 180 डिग्री, कितना है 180, 55 कितना होगा 110 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 180। तो कोण पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 110, तो कोण पी टी क्यू बराबर आएगा आपका कितना आया 70 डिग्री। ऑप्शन डी कौन सा है, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन बी राइट लगा लो इसका।